तो आज फुल डे है और फुल डे मेरा स्टार्ट डेडलिफ्ट से होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में शाम के टाइम बहुत लोग आते हैं ना, इसलिए, और गाना भी चल रहा होता है, तो इसलिए आवाज़ उतनी अच्छे से नहीं आ रही थी। और मेरा माइक भी प्लस सस्ता वाला है, इसलिए आज दोपहर के टाइम आए हैं, क्योंकि इस टाइम जिम खाली रहता है और अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फुल डे मेरा स्टार्ट डेडलिफ्ट से होता है, 4 सेट प्रॉपर डेडलिफ्ट, बाकी की फिर मशीन्स। तो टॉप सेट तक वार्म अप करेंगे, फिर 4 वर्किंग सेट। तो ये थर्ड वार्म अप सेट है, इसके बाद एक वार्म अप सेट और रहेगा, फिर वर्किंग सेट। देखते हैं आज कितने से करना है प्रोग्राम में। बाकी ये सेकंड लास्ट वार्म अप सेट है। 60 kg इस साइड मेरा मैक्स है ग्रिप का स्ट्रेंथ। अब फिर स्ट्रैप लगता है, क्योंकि सुपर नेटेड नहीं करते हैं, उससे पहले करते थे सुपर नेटेड, उससे इम्बैलेंस हो गया था शोल्डर्स में, तो अब ऐसे ही करते हैं और स्ट्रैप्स यूज करते हैं, फोर आर्म्स का उतना यूज ना पड़े। इसके भी 2-3 रेप्स ही करेंगे, वही हर वार्म अप सेट पे सिर्फ 2-3 रेप्स मैक्स, क्योंकि वही गोल एनर्जी वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि अभी 4 वर्किंग सेट है, 4 वर्किंग सेट करने में हवा निकल जाती है। पता नहीं कितने रेप का है आज, प्रोग्राम में देखना पड़ेगा, बस 4 वर्किंग सेट करने में हवा निकल जाती है। बस 2 रेप्स। अब लास्ट वार्म सेट बचा है, फिर वर्किंग सेट रहेगा। अभी लास्ट वार्म सेट है, फिर वर्किंग सेट रहेगा। ये लास्ट वार्म सेट है, फिर एक पीआर ट्राई करेंगे। बस अब आज एक 210 ट्राई करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी ये वर्किंग सेट। ये टॉप सेट है, मतलब मैक्स 210 किलो है। पहले भी कर चुके हैं, पर फिर भी ट्राई कर रहे हैं आज, क्या पता हो या ना हो। आज वैसे 215 ट्राई करना था, पर क्योंकि दोपहर के टाइम आए उतना कुछ खाए नहीं है आज, क्योंकि रेगुलर टाइम नहीं है ये, सब कुछ ऑप्टिमल नहीं है, इसलिए 215 ट्राई नहीं कर रहे, ये ट्राई कर रहे हैं। अच्छा वो 215 ट्राई नहीं किया, वरना होता नहीं। अब 190 से 4 का 190 से 4 का 4 सेट करना है, फिर बाकी बैक का एक्सरसाइज, बाकी का फुल डे बैक और बाइसेप, 3 एक्सरसाइज बैक का, 2 एक्सरसाइज बाइसेप का, एक श्रग्स टाइम रहा तो खत्म। तो वन 190 छोड़ के 195 से करने का ट्राई किया, सोच रहे हैं कि 195 से ही कर लें। 4 का 4 सेट है, 195 ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो ढाई गिरा लेंगे, खत्म। पर 195 से करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ही 190 से किया था 4 का 4 सेट, अगर नहीं होता है तो कम कर लेंगे। हो गया 4। फॉर्म खराब हुआ था आखिरी रेप में, सेकंड लास्ट रेप में।
हमको फील हुआ। और जो लास्ट स्टेप में डेडलिफ्ट रखाया है वो नहीं करना होता है, पता नहीं क्यों किया पर नहीं करना होता। कूल लगता है इंस्टाग्राम पे हर जगह, पर करना नहीं होता है। मैं कभी करता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों आज किए। तो अब इससे 2 सेट और, एटलीस्ट 2 सेट और, 4 का 4 सेट करना है। पर अगर 2 सेट में 4 निकल गया तो आखिरी सेट छोड़ने का ट्राई करेंगे, वरना 2 सेट एटलीस्ट करना है इसी वेट से। 4 का 2 सेट और। तो 2 ही रैप हुआ, अब वेट कम करना पड़ेगा। हमको पता था होगा नहीं, तो वेट गिरा के 2.5 किलो, फिर 2 रैप और करेंगे। अब 2.5 गिरा दिए, 2 रैप और करेंगे जो बचा हुआ है। असली प्रोग्राम में ऐसे करना नहीं होता है, पर मैं करता हूँ क्योंकि अच्छा ट्रेन होता है, स्ट्रेंथ मेंटेन रहता है। बहुत पहले से ही कर रहे, 1-2 साल से कर रहे हैं ऐसी, कि अगर 1-2 रैप बचा हुआ है जो नहीं हो पाया, जो गोल में था, तो वेट गिरा के फिर बाकी का रैप कर लेते हैं जो बचा होता है। हो गया, बस खत्म डेडलिफ्ट। अब बाकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक पुलअप्स कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं वेटेड पुलअप्स करता हूँ और यहाँ पे वो ये वाली बेल्ट ही नहीं थी, ये वाली बेल्ट। तो उसको ऑर्डर किए हैं पर्सनली अपने लिए ही। अब वेटेड पुलअप्स कर पाएंगे। वेटेड पुलअप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए। मैं किसी को नहीं देखा हूँ जो वेटेड पुलअप्स कर रहा हो और उसकी बैक खराब हो। इसको शर्ट के ऊपर नहीं रखते हैं क्योंकि करते वक्त जब वेट रहता है ना तो शर्ट खींचता है नीचे की तरफ, फिर यहाँ फट जाता है आर्मपेट के पास। तो 15 किलो से करेंगे, वैसे करते 20 से हैं, पर आज थोड़ा ज्यादा रेस्ट करने का ट्राई करेंगे। और नहीं, इस जिम में पहली बार कर रहे हैं ना, तो एक बार ट्राई भी करना है कि वेट कैसा फील हो रहा है। अभी तक बॉडी वेट ही करते थे क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मेरा ग्रिप उतना वाइड नहीं रहता है पुलअप्स पे, मतलब मीडियम रहता है, उतना वाइड भी नहीं उतना पास भी नहीं। सात, 8 हुआ, 8 हुआ, ठीक ही हुआ, 20 से भी कर सकते रहे। रेप रेंज वही 8 से 12 का रहता है, एटलीस्ट 8 हो। एक सेट और, इसमें भी 8 ही हुआ ऑलमोस्ट, 7 फिर आखिर पूरा हुआ नहीं था। एक सेट और करेंगे फिर मशीन्स। आपको नोटिस हुआ होगा
8 रैप हुआ वैसे, कि जो पहला 3 रैप रहता है वो यहाँ तक बार आता है। हम ट्राई करते हैं कि बार निपल्स तक आए या ऊपर जाते वक्त, पर जैसे जैसे फटीक होते आते हैं तो वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एफर्ट ही डालते हैं, एफर्ट आखिर रैप में भी रहता है पर वो कम होता है। ट्राई ये किया था कि बार यहाँ तक आए, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। अब लैट पुल डाउन करेंगे 4 सेट, और इसमें इसमें कोई कम रेप्स नहीं, एटलीस्ट 12 रैप हर सेट में, 12 रैप तो करते ही हैं। 12 रैप से ऊपर और फेलियर तक, फेलियर किस पे भी हिट हो, 14 15 जो भी जाए, पर फेलियर तक, और 12 से ऊपर, एटलीस्ट 12 से ऊपर। ऑलमोस्ट 13 हुआ है, और लैट पुल डाउन में खत्म करने के बाद लेन पार्शल्स करते हैं, वो ग्रोथ की तरह अच्छा, मतलब जब सेट खत्म हो जाए 2 3 रेप पार्शल, पार्शल रेप्स फेलियर पे, और फुल रेंज ऑफ मोशन। सर ऊपर जाते वक्त पूरा छोड़ता है, आधा नहीं, सिर आगे और पूरा छोड़ता है, और ये पूरा लास्ट स्प्रेड है। नीचे आता प्रॉपर चेस्ट था, और ऊपर जाते हैं पूरा। कब आता हो? बारह, बारह, 12 हुआ, एक सेट और है अब, बहुत पसीना हो रहा है। पानी भर लेते हैं। इसके बाद टी बार रो है, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे बारबल बेंट ओवर रोज से अच्छा है वो, लाइक बारबल बेंट ओवर रोज ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर उसमें स्टेबलाइजर मसल्स बहुत यूज होता है, लाइक लोअर बैक और ये सब बहुत स्टेबल रखना पड़ता है, क्योंकि डेडलिफ्ट करने से वैसे ही बहुत फटीग को आता है, इसलिए मैं वो नहीं करता। पर टी बार रो, चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बिना चेस्ट सपोर्ट के टी बार रो नॉट सो गुड, पर चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो जैसे हर जिम में होता नहीं ना वो, तो उसकी जगह बेंट ओवर रोज कर सकते हैं। पर अगर है आपके जिम में कोई भी चेस्ट सपोर्टेड रोइंग किसी भी तरीके की मशीन या टी बार रो कुछ भी है, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लास्ट सेट। आज दिन के टाइम आया इसलिए कुछ सही से खाए नहीं है, ये रेगुलर टाइम नहीं है मेरा।
हाँ, 10। क्या रहा? हफ्ती बार रोज 35 से करेंगे। 40 से करें क्या? पिछले 35 से किए थे, 40 से करते हैं। नहीं होगा कम कर लेंगे और क्या। अच्छे फॉर्म से नहीं होगा तो कम कर लेंगे। शिट यार, गाना चाहिए। आ रही है, आ रही है। 5 ही हो, 5-6 होता मैक्स। नौ हुआ। अब इसी वेट से करेंगे 35 से, क्योंकि 35 से यूजुअली करते हैं, 10 से 12 होता है। आज नया वेट ट्राई कर रहे थे। बहुत थक गए। दो सेट और। आठ भी नहीं हुआ, 3-4 अप करेंगे तो आगे फिर से। आज एकदम काब्स खत्म हो गया। कुछ कल ही वीडियो बनाया अच्छे प्री वर्कआउट का और खुद ही खा के नहीं आया। इस टाइम करते नहीं है ना, इसकी वजह से। रात में करते हैं, उसी टाइम की आदत है। हो गया। अब बैक कंप्लीट, अब बाइसेप्स करेंगे।
अगर इसमें आपके पास ऑप्शन है ना कि वो ऐसे पतला वाला सीट है पर उसमें फुटरेस्ट नहीं है, तो जो फुट इसमें फुटरेस्ट है उसमें कीजिए, उससे ऐसे उससे पैर फुटरेस्ट पे रखाएगा ना, तो डंबल स्विंग करते वक्त, बाइसेप कर्ल करते वक्त पैर अ, हाथ पैर से टकराएगा नहीं, मतलब डंबल पैर से टकराएगा नहीं। अगर आपको इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरे कॉर्ड्स बहुत बड़े हैं ना। साथ ही रख हुआ, साथ करना नहीं था तो अभी हल्का सा रेस्ट लेके 2-3 सेकंड का माइक बाबर में चला रहा हूँ। हाँ, तो हल्का सा रेस्ट लेके फिर 3-4 रैप और करेंगे, हो गया यही रेस्ट था। हाँ, 3 सेट हो गया, 1 सेट और, फिर शख्स करेंगे। अब शख्स करेंगे 30 kg एक साइड से। शख्स का टिप ये है कि एक तो बहुत लोग अंदर पकड़ते हैं, दूर पकड़ा आता है, ऊपर से सिर्फ ऊपर नहीं किया आता है, ऊपर और अंदर किया आता है। शोल्डर्स ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर। तो अंदर तभी जाएगा जब हाथ बाहर रहेगा। शख्स में थोड़ा सा चीट करते हैं, हैवी रखते हैं और फॉर्म उतना मेंटेन नहीं करते। गिल्टी है पर फॉर्म उतना मेंटेन नहीं करते, ऊपर ले आते हैं और धीरे नीचे आना चाहिए, उतना धीरे आते नहीं है।
थोड़ा सा चीट करते हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में, और एक लैटरल रेज, डंबल लैटरल रेज चीट करते हैं। वो करना पसंद है, उससे अच्छा पंप आता है और अच्छा फील होता है। यहाँ चीट कर सकते हैं, रियल लाइफ में चीट नहीं किया था। तो ये सब छोटे मसल्स के जो एक्सरसाइज होते हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत करते हैं, मतलब थोड़ा सा मोमेंटम यूज करते हैं, जैसे लैटरल रेज में और शख्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम यूज करते हैं। एक थोड़ा सा जिम का फन पर्सपेक्टिव भी होता है ना उसके लिए। अब अगर सब ऐसे करना नहीं चाहिए, हम क्यों एडवाइस देंगे कि करना अच्छे से चाहिए, आप लोग मत कीजिएगा, पर थोड़ा सा फन वाला पार्ट होता है ना। अगर सब कुछ ही ऐसे फुल रेंज ऑफ मोशन, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, बढ़िया फुल स्ट्रेच करो, अच्छा इसेंट्रिक कंट्रोल करो, तो बहुत बोरिंग होता है। करते हैं जिन जिन मशीन या प्रेस में करना चाहिए वो सब रूल्स टेक्निक्स फॉलो फॉलो करते हैं, आप लोग को सब एक्सेप्ट करना चाहिए। पर मैं यहाँ वीडियो में इसमें दिख रहा है तो आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं करता, क्योंकि कुछ कुछ एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत मोमेंटम यूज करता है, क्योंकि करने में फन आता है। और आज नहीं कल भी हमेशा आपसे मेरे चैनल पे जब भी हम ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि मोमेंटम यूज कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो भले ही हम कर रहे होंगे या मैं कर रहा हूँ, पर आप लोग को करना सजेस्ट नहीं करेंगे, मैं बता दूंगा कि ये नहीं किया था, पर आपको मैं अपना करने का रीजन बता दिया। मैं कोई खराब चीज प्रमोट करना नहीं चाहता। मैं कुछ भी गलत करूंगा अगर वीडियोस पे, तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, और बहुत लोग के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तो वो भी वही सीखेगा या सीखेगी। तो अगर अगर हम कल को कुछ घटिया भी करेंगे, स्मोक ड्रिंक, वैसे हम नहीं करते स्मोक ड्रिंक, कुछ भी ये सब फालतू चीज नहीं करते, पर अगर करेंगे तो हम क्यों रिकमेंड करेंगे, हम बताएंगे कि नहीं करने का। अब बाइसेप कर्ल एक से बचा है, बस बाइसेप कर्ल फिर खत्म। तो इसके भी 4 सेट करना है, वही एटलीस्ट 12 है। सारे जो छोटे मसल्स एक्सरसाइज है ना, वो जनरली 12 या 12 से ऊपर ही करते हैं। 3 सेट और। पंप नहीं आया, बिल्कुल पंप नहीं आया, बहुत घटिया पंप आया, काफ नहीं था बिल्कुल सही में। चार बार नो हाँ Lost the me that I love most. I'm barely holding on to smoke. I'm barely holding on to smoke. I'm not addicted, but I'm not clean. Why do I do this to myself on repeat? So disconnected from my own reality. Am I man or machine? If I can, will you take as I lie for the taste? I just fuck it up, then you let it up. मौसम बहुत अच्छा है आज। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं अब।
एक अच्छा प्री वर्कआउट मील बनाते हैं, 3 अंडों का, 3 अंडे का स्क्रैम्बल्ड एग्स और 2 ब्रेड। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों रोज़ 10 अंडा खाना कितना बेनिफिशियल है। 10 अंडा रोज़ खाना, नो मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं, कुछ भी, डेली बेसिस पे सिर्फ 10 अंडा खाना कितना बेनिफिशियल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यू कैन गेट एस्थेटिक लाइक दिस। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि एग वाइट्स खाना चाहिए, योक नहीं। तो पहले तो पहले हम लोग एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील बनाते हैं, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि 10 अंडे खाने का बेनिफिट्स क्या है। लाइक कि यू कैन ईट 10 अंडे खा के आप जाट रह सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। लाइक थ्रू आउट द ईयर आप लीन रह सकते हैं, मसल पुट ऑन कर सकते हैं, और क्या क्या फायदे हैं मतलब अपने डाइट में भर के अंडे इंक्लूड करने का। तो पहले मील बनाते हैं, और जब तक मील बना रहे होंगे तब तक मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा कि क्या बेनिफिट्स है 10 अंडे खाने का। तो मील में, पोस्ट वर्कआउट मील में मेरे आता है 2 या 3 ब्रेड। डिपेंड करता है कि उस दिन हम अगर कुछ बाहर का नहीं खाएं या फिर मेरे दिन भर की कैलोरी इनटेक में कितनी कैलोरीज हुई हैं। और 3 अंडे स्क्रैम्बल्ड, बाकी के बचे हुए 7 अंडे मैं बॉइल्ड खाता हूँ। तो वो 7 अंडे पहले से बॉइल्ड हैं, ये मील कंप्लीट करने के बाद खाऊंगा। बाकी अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 ब्रेड और 3 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग्स बस। तो ये रहे 3 अंडे। मेरे स्क्रैम्बल्ड एग्स में मैं प्याज भी यूज़ करता हूँ क्योंकि अच्छा टेक्सचर आता है। लाइक जैसे ऐसे ट्रेडिशनली जैसे स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाया जाता है कि सिर्फ मतलब एग्स, उस पर नमक, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक पेपर, बस। नहीं, पर हमको पसंद नहीं क्योंकि शुरुआत से ही ऑमलेट्स खाने की आदत है, तो भले ही स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं पर उसमें भी प्याज और मसाले यूज़ करते हैं। तो तीन तो 3 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने के लिए आधा प्याज लेंगे, आधा प्याज, और सिर्फ आधा ही, क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता, एक ज़्यादा ही प्याज प्याज हो जाता है। तो आधा प्याज। और जब तक मैं ये पोस्ट वर्कआउट मील बना रहा हूँ तब तक मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको कन्विंस कर लूँ रोज़ 10 अंडे खाने के लिए। तो कट गया प्याज। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें ये प्याज डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो और जब तक पैन गर्म हो रहा है तब तक इस एक अंडे के बारे में समझते हैं। इस एक अंडे में अराउंड 70 कैलोरीज होते हैं, 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 5 ग्राम फैट होते हैं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर कार्ब्स होते हैं, लाइक लेस देन 1 ग्राम कार्ब्स होते हैं। तो एक अंडा मेजरली सिर्फ प्रोटीन और सिर्फ फैट से बना होता है। तो सिर्फ इसी बेसिस पे अगर आप दिन भर में 10 अंडे खा रहे हैं तो आपको 10 अंडे खाने में होंगे 700 कैलोरीज, 60 ग्राम से ऊपर प्लस 60+ ग्राम ऑफ प्रोटीन। सिर्फ 700 कैलोरीज में आपका 60+ ग्राम प्रोटीन दिन भर का पूरा हो जाएगा। मतलब आपके टोटल प्रोटीन गोल के अराउंड, अगर आप 70 किलो के हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% अपने आप टोटल प्रोटीन इनटेक सिर्फ अंडों से पूरा कर सकते हैं, सिर्फ 10 अंडे खा के। लाइक सिर्फ बॉइल्ड 10 अंडे खा के आपको दिन भर का आधा प्रोटीन गोल पूरा हो जाएगा। पर अंडों का बेनिफिट सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये फिल्ड है विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लाइक इसमें है विटामिन ए, विटामिन डी और गुड कोलेस्ट्रॉल, और भी मिनरल्स जैसे कोलिन, जो आपके कॉग्निटिव थिंकिंग और आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। भर के मल्टीविटामिन ए, डी, ई, जो आपके बाल, स्किन, आँख, हड्डियों सबके लिए अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लाइक जो लोग कहते हैं कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नहीं, आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दो तरह के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट डिजीज और ओवरऑल ऑर्गन्स और आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, पर गुड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसको और खत्म करने में हेल्प करता है। एग्स में और खासकर एग योक में जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एग वाइट्स खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। एग योक में गुड कोलेस्ट्रॉल और गुड हेल्दी फैट्स होते हैं, और एग योक में ही सारे ये जो मिनरल्स है ना, विटामिन ए, डी और ई, ये सारे मिनरल्स सारे एग योक में ही होते हैं। तो एग योक्स बिल्कुल वर्थ इट नहीं है छोड़ने के लिए।
लोग जनरली एग योक्स इसलिए नहीं खाते क्योंकि क्योंकि जो मेजर कैलोरी है इस एग का वो उसके एग योक में है। क्योंकि 5 ग्राम फैट है तो सारा मेजर कैलोरीज पूरे अंडे का उस एग योक में ही है। तो लोग अपने कैलोरी इनटेक को कम रखने के लिए एग योक छोड़ देते हैं और सिर्फ एग वाइट्स खाते हैं। पर नहीं, क्योंकि इतने सारे मिनरल्स और विटामिन और मिनरल्स आपके एग योक में है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एग योक खाइए और प्लस जो आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके एग योक से आ गए उसको आप कहीं और नहीं खा के मेंटेन कीजिए। अगर 30-40 कैलोरीज एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं एग योक खाने से तो आप वो 30-40 कैलोरीज कहीं और मत खाइए और आपका कैलोरी गोल मेंटेन रहेगा। पर एग योक नहीं खाना और सारे विटामिन और मिनरल से मिस आउट करना इस अंडे के, वो वर्थ इट नहीं है। अब मेरा पैन ऑलमोस्ट गर्म हो गया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये प्याज फ्राई करने के लिए। मेरे डाइट में ये जो तेल पड़ा है ना वो भी ट्रैक्ड रहता है, सब कुछ ट्रैक्ड रहता है। सबसे सबसे इजीएस्ट तरीका साल भर रहने का, सबसे मेजर टिप साल भर लीन रहने का यही है कि आप जो भी खा रहे हैं सब ट्रैक कीजिए। तो आपको पता रहेगा कि आपके बॉडी में कितनी कैलोरीज जा रही हैं, तो कोई गिल्ट नहीं रहेगा कुछ भी खाने का। मैं साल भर के अराउंड सब कुछ खाता हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, बिरयानीज, सोया चाप सब खाता हूँ। पर मुझे पता रहता है कि दिन भर में क्या खा रहा हूँ और कैसे बैलेंस आउट करना है चीज़ों को, इसीलिए आप साल भर लीन रह सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म आता है इसमें डालेंगे प्याज। तेल अभी गर्म नहीं हुआ था। और अगर आप फैट लॉस में भी है, लाइक अगर आप वेट लूज भी करना चाह रहे हैं तो भी अंडे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये अंडों का बहुत सेशिएटिंग इफेक्ट होता है। लाइक सेशिएटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आपको बहुत फुल रखते हैं, क्योंकि ये फैट्स और प्रोटीन से बने होते हैं। तो फैट और प्रोटीन दोनों ही बहुत सेशिएटिंग होता है। आपके खाने के बाद वो आपको बहुत फुल रखता है, तो आपको कुछ और चीजें खानी नहीं पड़ेंगी। आप अगर डाइट कर रहे हैं, आप अगर वेट डाउन कर रहे हैं, आप अपना वेट लूज कर रहे हैं, तो आपको कोई और चीजें खानी नहीं पड़ेंगी। तो वेट लॉस में भी 10 अंडे खाना बहुत बेनिफिशियल है। एक बार थोड़ा से प्याज गोल्डन ब्राउन हो आता है तो फिर से बाकी मसाले डालेंगे। और इनकेस आपको नहीं पता, ये जो अंडे हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो इसमें से कोई चूजा बाहर नहीं आता है, इसमें कोई लाइफ नहीं होता। पर क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ, तो वैसे हम लोग यहाँ बिलीव यही किया जाता है कि ये एक नॉन वेजिटेरियन है। पर साइंटिफिकली ऑन पेपर्स ये एक वेजिटेरियन फूड है, क्योंकि इसमें कोई लाइफ नहीं होता। ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो ये एक वेजिटेरियन फूड है। जितने भी लोग इसलिए नहीं खाते अंडा क्योंकि एक नॉन वेज है, तो ऐसा नहीं है, ये एक वेजिटेरियन फूड है। पर मैं मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, तो हमारे यहाँ यही बिलीव किया जाता है कि क्योंकि शुरुआत से ही ये फील देते हैं नॉन वेज खाने का, पर ऑन पेपर साइंटिफिकली ये एक वेजिटेरियन फूड है। अब प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इससे बाकी मसाले डालेंगे। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला बस। लाल मिर्च पाउडर और चिकन मसाला बस। इसको थोड़ा सा भून लेंगे उसी प्याज के साथ। प्याज ऑलमोस्ट सारे मसालों से कोट हो गया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लाइक स्क्रैम्बल्ड एग्स सिर्फ अगर नमक और काली मिर्च के साथ बनाया था ना तो उतना अच्छा नहीं लगता। ये खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब थोड़ी देर और, बस मतलब 1-2 मिनट और थोड़ा सा प्याज और मसाले भून लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा सॉस यूज़ करेंगे और फिर बाकी 3 अंडों को ऊपर से फोड़ देंगे, ख़त्म। तो अब सब कुछ थोड़ा सा भून गया, तो थोड़ा सा इसमें सॉस डालेंगे, सिर्फ टेस्ट के लिए, यही प्रेफरेंस है। सॉस डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बस। अब इसमें 3 अंडे डायरेक्ट फोड़ देंगे, खत्म। 1 2 और ये 3, तो 3 अंडे। इसको अच्छे से वैसे मतलब ये पकता रहेगा, तो थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे, बस स्क्रैम्बल्ड एग्स रेडी हो जाएंगे। इसमें की ये है कि आपको कम आंच पे पकाना है और
और की इसमें ये है कि आपको पूरे टाइम पकते वक्त इसको ऐसे चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना, और आप इसका टेक्सचर ना पकने के बाद थोड़ा सा रनी रहेगा तो वो खाने में अच्छा लगता है। लाइक एकदम हार्ड हार्ड जैसे ऑमलेट होता है ना वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा रनी रहेगा। तो अब इसको पूरे पकने के टाइम चलाते रहिए एडजस्ट से। तो अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है। तो एट द एंड अगर सब कुछ सही हुआ होगा तो दिस इज हाउ इट विल लुक। जैसे ये रनी है, अगर आपको इतना रनी पसंद नहीं है तो आप पका भी सकते हैं। लाइक इसको, लाइक अगर आपको इतना रनी पसंद नहीं है तो आप इसको पका भी सकते हैं पूरा पूरा जैसे नॉर्मल ऑमलेट पकाया जाता है। पर मुझे रनी पसंद है ब्रेड के साथ खाना, इसलिए मैं रनी छोड़ता हूँ। आज आज धूप में जाके हल्का सा टैन का अंडरटोन आ गया स्किन पे। वरना वैसे रोज रात रात में जिम करते हैं। लाइक अभी 1 घंटे बाद निकलेंगे, अभी शाम का 6 बज रहा है तो 7 बजे निकलते हैं और फिर आराम से 10 बजे तक करते हैं। और जिम भी लाइक इतना दूर है ना, जाने में ही आधा घंटा लगता है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर ब्रेड भी सेकना है। अब इस पैन को थोड़ा सा धो लेंगे और फिर इसे ब्रेड भी सेकना है। ये 2 ब्रेड और हल्का सा सेक लेंगे। हमारा पोस्ट वर्कआउट मील रेडी। अगर आप अब भी कन्विंस नहीं है कि आपको रोज 10 अंडे क्यों खाना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट है 10 अंडे खाने का एज अ प्रोटीन सोर्स, वो ये है कि इंडिया में सबसे चीपेस्ट प्राइस के मामले में, नॉट इन क्वालिटी, सबसे चीपेस्ट प्रोटीन है। लाइक एक अंडे ऑलमोस्ट 7 रुपए का आता है और 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे में, तो 1 रुपीज पर ग्राम मिल रहा है प्रोटीन। दिस इज द चीपेस्ट हाई क्वालिटी प्रोटीन यू कैन गेट फ्रॉम एनी फूड सोर्स। तो वो भी कारण है 10 अंडे खाने का। अगर प्रोटीन गोल्स हिट करना है, सबसे चीपेस्ट सोर्स है ये प्रोटीन हिट करने का। नहीं तो वैसे क्या है, रोज 2 स्कूप डालो और पी लो। तो मैं वे यूज नहीं करता, इसलिए मेरे लिए तो बेस्ट है कि 10 अंडे रोज खाना। और प्लस उसके और भी बेनिफिट्स है जो मैंने बताया। मैं ये सारे बेनिफिट्स का डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें ये सब जो बेनिफिट्स मैंने बताया वो सारे बेनिफिट्स ऐसे लिस्टेड होंगे, और अंडों के बारे में जो कुछ आपको जानना चाहिए ताकि आप कन्विंस हो रोज़ 10 अंडे खाने के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर पीडीएफ मैं बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और जब आपको रिक्वायर्ड हो आप देख सकते हैं। बाकी हमारा मील हो गया रेडी। लुक एट दिस। अब पैन को रख देंगे। बाकी हमारा मील हो गया रेडी। अब इस स्क्रैम्बल्ड इसमें थोड़ा सा सॉस डालेंगे, खत्म। सॉस बस रेडी। इस मील के ये रहे मैक्रोस। बस हमारा पोस्ट वर्कआउट मील हो गया रेडी। अब इसको खा के मैं थोड़ा बहुत कुछ काम करूँगा, फिर ये फिनिश करने के बाद 1-2 घंटे बाद फिर वो बचे वो 7 अंडे जो बॉइल्ड थे, वो बॉइल्ड अंडे, और फिर रात में सीधे खाना। एक और मील रात में मोस्ट प्रॉब्ली चावल दाल और चिकन रहेगा, बॉइल्ड चिकन 100 ग्राम। फिर ये टोटल दिन भर में 4 ही मील्स रहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। होपफुली आप लोग कन्विंस हुए होंगे रोज़ 10 अंडे खाने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है डाइट से रिलेटेड या अंडों से रिलेटेड, या आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है अंडों से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिटनेस, डाइट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं और मैं उसको जितना जल्दी हो सके आंसर करने का ट्राई करूँगा। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।